बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनाज़ किचन। आज मैं रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ में मिक्स सब्ज़ी का कौरमा बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 5 मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ ली हैं, जिनमें मैंने 1 किलो मटर लिए और उनमें से तकरीबन 2 कप के बराबर ये दाने निकले हैं और 300 ग्राम गाजर ली है। उसको मैंने अच्छी तरह से धो के साफ़ पील करके काट लिया है। आप भी उसको इस तरह बारीक कश कर लें। इसके अलावा शलजम लिए हैं, 500 ग्राम शलजम लिए हैं, उनको मैंने पील करके स्लाइस में काट लिया है। शलजम में मीठा पानी मौजूद होता है, तो इसके लिए मैंने शलजम को सबसे पहले काटा और फिर नमक लगाकर आधे घंटे के लिए मैंने इसको रख दिया, तो इसमें से मीठा पानी। इसके अलावा मैंने 500 ग्राम आलू लिए हैं और इनको पील करके जुलियन में काट लिया है। इसके अलावा टमाटर 200 ग्राम लिए हैं, इनको स्लाइस में काट लिया है। शिमला मिर्च लिया है, आप किसी भी शक्ल में काट सकते हैं, मैंने स्मॉल क्यूब्स में काट लिया है। 5 हरी मिर्चें ली हैं, बड़े साइज़ की हरी मिर्चें हैं, इनको भी काट लें। हरा धनिया तकरीबन आधा कप, 1 खाने के चम्मच बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 बड़े साइज़ के प्याज चॉप कर लें, 1 कप दही। इसके अलावा 2 तेज़पत्ते, 1 मोटी इलायची, इसको 2 हिस्सों में काट लें, हमने आधी आधी इस्तेमाल करनी है। 2 दालचीनी के छोटे टुकड़े, 2 सब्ज़ इलायची और 1 लौंग। इसके अलावा मैंने कौरमा मसाला लिया है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकती हैं, मैंने नेशनल वालों का लिया है। इसके अलावा जो नमक मिर्च और दीगर मसाले डलेंगे वो मैं साथ साथ बता दूँगी। सबसे पहले आधा ज़ीरा आप इसमें डाल दें, आधा बचा लें। बिस्मिल्लाह। चीनी की स्टिक डाल दें, आधी इलायची डाल दें और 1 इलायची डाल दें सब्ज़ वाली। 1 हमने आधी काली इलायची डाली और 1 लौंग भी डाल दें और 1 तेज़ पत्ते को तोड़ के डाल दें। मैंने तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल को गर्म किया है और इसमें ये सारे ड्राई मसाले मैंने डाले हैं। और अब इसमें मैं शलजम को डाल रही हूँ। मैंने शलजम को सिर्फ 2 मिनट के लिए इसमें फ्राई करना होगा ऑयल में। इस गर्म ऑयल में मैंने शलजम को सिर्फ 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। अब कौरमा बनाने के लिए आप आधा कप कुकिंग ऑयल गर्म कर लें और उसमें प्याज डाल दें। बिस्मिल्लाह। अब जो हमने बाकी का ड्राई गर्म मसाला रखे हैं, इलायची, तेज़पत्ते, मोटी इलायची, दालचीनी और जीरा, ये डालूंगी। प्याज ब्राउन कलर में आ गया है। बिस्मिल्लाह। और साथ ही अब हमने इसमें लहसुन पेस्ट भी डालना है। मैंने धनिया पाउडर लहसुन पेस्ट में शामिल कर दिया पीसते हुए, तो आप 1 चाय का चम्मच आप धनिया पाउडर के साथ शामिल कर लें। आपने इसको चंद सेकंड के लिए चलाना है और अब हमने इसमें टमाटर डाल देने हैं। और अब आपने इसको मसाला जिस तरह हम हांडी का मसाला भूनते हैं, इस तरह से आपने इसको भून लेना है। अब आपने साथ ही मटर भी डाल देने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। मुझसे अक्सर ये पूछा जाता है कि मैं धनिया ब्राउन कलर में क्यों होता है, तो मैं मुझसे अक्सर ये पूछा जाता है कि लहसुन अदरक का पेस्ट ब्राउन कलर में क्यों होता है, तो मैं लहसुन अदरक के पेस्ट में धनिया डालकर पीसती हूँ, धनिया पाउडर। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और जब मैं इसको लहसुन का पेस्ट फ्रीज करती हूँ तो वो रंग नहीं बदलता, वो सब्ज़ कलर में नहीं आता। जिस तरह के आप लहसुन का पेस्ट बनाकर फ्रिज में रख देंगे या फ्रीज़र में, तो वो सब्ज़ कलर में हो जाएगा, लेकिन ये इस तरह से नहीं होता। फिर जब हम चिकन के सालन बनाते हैं तो आप किसी भी टाइम आजमा के देखें कि आप लहसुन को पीसें, धनिया पाउडर डाल के और चिकन का सालन बनाएं, तो वो बेहद मज़ेदार बनेगा। ये मेरी अम्मी इस तरह से बनाती थी, तो मैंने भी अपनी अम्मी से ही सीखा है और मैं अब हमेशा इसी तरह से करती हूँ।
शलजम मैंने फ्राई कर लिया। अब मैं शिमला मिर्च को फ्राई करूँगी उसी ऑयल में। आपने सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको हल्का सा फ्राई कर लेना है। मैं सालन जो कि क्वांटिटी में ज़्यादा, सालन मिकदार में ज़्यादा बना रही हूँ, इसलिए मैं कुछ मसाले कौरमा मसाला के अलावा भी डाल रही हूँ। तो मैंने तकरीबन 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च लिया है, आधा चाय का चम्मच मैंने मोटी कुटी हुई लाल मिर्च ली है और आधा चाय का चम्मच मैंने स्याह मिर्च ली है। 1 खाने का चम्मच मैंने कसूरी मेथी ली है, आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर और आधा चाय का चम्मच मैंने नमक ली है। आप नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मिर्चें भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये मसाले मैं यहाँ पर अब ये मसाले मैं यहाँ ग्रेवी में डाल रही हूँ। एक मिनट के लिए आपने इसको भूनना है ताकि मिर्चें वगैरह जले ना, सिर्फ भून जाएं तो फिर हमने इसमें आलू डाल देने हैं। अब 1 मिनट बाद मैं इसमें आलू डाल रही हूँ। शिमला मिर्च फ्राई करके अब बाकी बचे ऑयल में हमने गाजर को हल्का सा फ्राई कर लेना है। गाजर को भी आपने 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। 2 मिनट में ये अच्छी तरह से नरम हो जाएगी। जब तक गाजर फ्राई होती है और आलू भूनते हैं, मैं कौरमे के लिए मसाला तैयार कर लेती हूँ। इसके लिए आप पैकेट को खोलें, पाउडर डालें और उसमें आप दही को शामिल कर दें। इसमें और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब आप इसको 4 मिनट के लिए छोड़ दें। आलू अच्छी तरह से मैंने भून लिए हैं, तो अब इसमें हमने जो कौरमा मसाला दही में मिलाया उसको डालूंगी। अब आपने इसको अच्छी तरह, मैंने 1 मिनट के लिए कौरमा मसाला डालकर इसको भून लिया। अब इसमें सब फ्राई की हुई सब्जियां डालूंगी। इसमें और इनको अच्छी तरह से मिक्स करें। सब्जियाँ चूँकि सारी फ्राई हैं, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं कि इनकी रंगत वगैरह ख़राब हो जाए। बस मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। तो अब मैं इनको हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए दम दूंगी। 10 मिनट बाद हम चेक करेंगे। अगर सब्जियाँ सही नरम होगी तो ठीक है, वरना आप ये 5 मिनट के लिए दम और बढ़ा दीजिएगा और 15 मिनट का दम। अब आप इसमें हरी मिर्च भी डाल दें और हरा धनिया भी डाल दें। अब आप इसको दम दे दें। हमारा वेजिटेबल कौरमा तैयार हो गया है, बहुत ही मज़े का बना है। तो आप भी बनाएं। आप इसको बनाकर चावल के साथ सर्व करें, चपाती के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ सर्व करें, सहरी में बनाएं, इफ्तारी में बनाएं। इसको एंजॉय करेंगे। बस एक ध्यान रखें कि सहरी में आप अचार का इस्तेमाल ना करें, इफ्तारी में आप साथ अचार को भी एंजॉय करें। ये वेजिटेबल लवर्स के लिए एक रमज़ान स्पेशल गिफ्ट है। तो ज़रूर बनाइए, इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।